हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज जो बच्चों का सवाल है वो एसएससी सीजीएल का मेन में पूछा हुआ एक सवाल है और अभी आपको बोर्ड पे ये सवाल दिख भी रहा होगा। जल्दी से हम सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि यदि n बराबर 9 का पावर 9 है तो कितने धनात्मक घनों से विभाज्य है। क्लियर है सवाल। देखिए कि यदि n का पावर 9 का पावर 9 है, मतलब n कोई ऐसी संख्या है जो 9 का पावर 9 के रूप में दिखाया गया है, तो बोला है कि कितने धनात्मक घनों से विभाज्य होगी। मतलब ऐसा कितना धनात्मक घन मिलेगा जिससे ये संख्या 9 का पावर 9 विभाज्य होगी। ऐसी कितनी संख्याएं मिलेगी, ये आपसे पूछ रहा है। ये सवाल एसएससी सीजीएल मेन का 2018 का सवाल है। बच्चों ने व्हाट्सएप करके पूछा था, तो आज हम उसका जल्दी से सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। ध्यान से देखिए ये सवाल किस प्रकार से आप बना सकते हैं। सबसे पहले घन क्या होता है वो समझते हैं। घन का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी संख्या जिसपे पावर 3 हो, इसी को हम लोग घन बोलते हैं। कोई भी ऐसी संख्या जिसपे पावर 3 हो तो वो घन कहलाता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। देखिए जब दिया हुआ है कि n का पावर 9 का पावर 9, तो आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो कि 3 का पावर 2 अर्थात ये 9 हो जाएगा, और इस पे हम लोग पावर 9 लगा लेते हैं तो ये वैल्यू मिलेगा 3 का पावर 18, है ना। 3 का पावर 18 का मतलब ये होता है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 अप टू 18 टाइम तक ये 3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अब हमको ये पता करना है कि कितने ऐसे धनात्मक घन मिलेंगे। घन का मतलब ये होता है कि जैसे 1 का पावर क्यू, 2 का पावर क्यू, 3 का पावर क्यू, इस तरीके से कितने ऐसे घन है जिससे ये वैल्यू कटने वाला है। ठीक है। आप खुद सोचो कि 3 पे आप चाहे जितनी भी पावर लगा लो, कोई भी सम संख्या आपको नहीं मिलने वाला। 3 का पावर 1 लगाओगे 3 मिलेगा, 3 का पावर 2 मिलाओगे 9 मिलेगा, 3 का पावर 3 लगाओगे 27 मिलेगा। कोई सम संख्या आपको नहीं मिलना है। इसका मतलब है कि ना ये 2 से कटने वाला, ना ये 2 के किसी क्यूब से कटने वाला है। ठीक है। अब हम लोग को 3 से चेक करना पड़ेगा। देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 का पावर 18 जो है ना, वो 1 के पावर क्यू से कटेगा ही कटेगा। 1 के पावर क्यू से ये बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 1 से सारी संख्याएं कटती है ना। 2 से कोई संख्या नहीं कटने वाली और 2 से क्यू से भी कोई संख्या नहीं कटने वाली, क्योंकि 3 के पावर 18 है। कोई भी पावर लगा ले 3 पे, कोई सम संख्या नहीं मिलना। अब हम लोग 3 पे चेक करते हैं क्या 3 के पावर 3 से कटेगी, तो बिल्कुल 3 के पावर 3 से कटेगी, क्योंकि 3 का पावर 18 है तो 3 को काट ही देगा। उसी प्रकार से 3 का पावर अगर हम यहाँ 2 लगा लें और उसका पावर 3 लगा लें, तो ये देखिए 3 का पावर 6 मिलेगा। ऑब्वियस काटेगा क्योंकि ये 3 का पावर 18 है। उसी तरीके से 3 का पावर 3 लगा सकते हैं और इसका पावर 3 लगा ले, तो ये देखिए 3 का पावर 3 क्या होता है, 9 होता है। या फिर इसको कह सकते हैं 3 का पावर यहाँ से पावर में 9 आएगा तो ये 3 का पावर 18 है। ऑब्वियस सी बात है, ये भी काटेगी। उसी तरीके से 3 का पावर यहाँ 4 कर दे और पावर में 3 लगा दे, तो देखो ये 4 तिया 12 हो रहा है, तो अभी भी ये संख्या कटेगी। इसके बाद अगर हम 3 का पावर 5 लगा लें और इसका पावर 3 लगा लें, तो ये देखो 5 तिया 15 हो रहा है, अभी भी ये संख्या कटेगी। क्या ये 3 का पावर 6 लगा दें और यहाँ से पावर 3 लगा दे, तो ये देखो 3 का पावर 6 का पावर 3 लगाएंगे तो 6 तिया 18, अभी भी ये संख्या कटेगी। अब हम लोग 3 का पावर 7 नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 का पावर 7 लगाएंगे और बहुत पावर 3 लगाएंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगी, और ये 18 ही है, तो नीचे आपका शेष बच जाएगा, यानी ये पूरा विभाज्य नहीं होगा, है ना। तो हमने ये 3 वाला चीजें चेक कर लिया। अब सवाल आता है क्या हम 4 का भी क्यूब चेक करें। 4 का क्यूब नहीं चेक करेंगे, इसलिए कि 2 का जब 2 से ये कट ही नहीं रहा था और 2 के किसी क्यूब से नहीं कट रहा था, तो 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 या 4 का क्यूब आपके 2 वाले में आने वाला है। 5 से चेक नहीं कर सकते, क्योंकि 3 पे आप चाहे जितने भी पावर लगा लो, कोई भी संख्या 5 से नहीं कटेगी, क्योंकि 5 से कटना, ये 5 से कटने का मतलब ये होता है कि लास्ट में 5 होना चाहिए। और 3 पे आप चाहे जितने पावर लगा लो, इकाई पे कोई 5 नहीं मिलने वाला है। क्या 6 से चेक करना चाहिए? बिल्कुल 6 से भी नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि 6 से कटने का सीधा मतलब यह है कि आपका लास्ट में 6 होना चाहिए, इकाई के स्थान पे 6 होना चाहिए। 3 पे चाहे जितनी पावर लगा लो, लास्ट में कोई 6 नहीं आने वाला, तो 6 से भी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से ये 3 का चाहे जो पावर लगा लो, 7 से भी नहीं कटने वाला। 8 का अगर हम सवाल करें तो ये 2 के पावर क्यूब में चला जाता था, 2 से नहीं कट रहा था, तो 8 से भी चेक करने की जरूरत नहीं है, या 8 के किसी क्यूब से चेक करने की जरूरत नहीं है। 9 से क्यूब करने के 9 से जो क्यूब होता है उससे चेक करने की जरूरत है, लेकिन 9 का जो क्यूब है वो सारी संख्याएं इसमें आ जा रही है, तो आप 9 से भी चेक नहीं करिए और 10 से चेक करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार से टोटल कितनी संख्या है ये सिर्फ काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी 7 धनात्मक घन है जिससे कि ये संख्या जो है 3 का पावर 9 पूरा विभाज्य है। इस प्रकार से जो इसका सही आंसर होगा वो बी नंबर होगा, यानी ऐसी 7 संख्याएं हैं।
उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी का आपका जब प्रैक्टिस करते हो और उस दरमियान कोई भी सवाल फंसता है, या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो, या फिर आप मान लो घर पे सेट प्रैक्टिस करते हो, कोई भी सवाल फंसता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना सवाल भेज सकते हैं। जो उसका उचित सॉल्यूशन होगा, जो उसका कॉन्सेप्चुअल तरीके से सॉल्यूशन होगा और जो उसका सबसे शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन होगा, वो हम आपको प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर सकते हो, ताकि उनका जो सवाल है, जो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करने के दरमियान जो सवाल आते हैं, वो सवाल जो उससे सोल्व नहीं होता है, उन सवालों का जवाब उसे घर बैठे मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।